क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज के दिन हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24। आइए हम यह वचन पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जब किसान बीज बोता है तो जब यह बीज मिट्टी में गिरती है तब उसे बहुत अकेलापन लगता होगा। उतने दिन भंडार में सबके साथ में थे, लेकिन अब अकेले मिट्टी में, कीचड़ में, गंदगी में। उसके बाद किसान आकर पानी भी डालता है, बहुत कड़ी धूप भी रहती है, ठंडी भी रहती है। इस बीज को बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है। यह बीज सोचती है कि मैं अपने आप को कभी इस मिट्टी में समर्पित नहीं करूंगी। आजू बाजू आंखें फेर कर वो देखती है कि कई चिड़िया आकर अपने दोस्तों को उठा ले जा रही है। ये फिर से छिपती है मिट्टी के अंदर। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बचने के लिए करती है। अंदर ही अंदर एक आवाज उससे कहती है, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे। लेकिन बीज कहती है, नहीं, मैं अपने आप को नहीं समर्पित करूंगी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो बीज थक जाती है और अपने आप को समर्पित करती है। वो अपना पूरा अस्तित्व उस मिट्टी में मिला देती है। दुखी दुखी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब किसान आकर वहां देखता है तो वह देख सकता है कि वह बीज स्प्राउट हो चुका है। हम यह उपवास काल में कई कोशिश कर रहे हैं, उपवास ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बुरी आदतों को छोड़ रहे हैं। लेकिन जब स्वयं पर हाथ लगाना पड़ता है तब हमें दिक्कत आती है। हमारे सेल्फ को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम लेट गो नहीं करेंगे, तब तक हमें एक नया जीवन नहीं आएगा, हमें पूर्णता नहीं आएगी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में प्रभु हमसे कहते हैं, तुम पूर्ण बनो जिस प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता पूर्ण हैं। प्रभु हमें पूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं। हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में पढ़ सकते हैं कि प्रभु दुख भोग के द्वारा पूर्णता तक पहुँचे। यानी हमारे जीवन में जब दुख आता है, जब कष्ट होता है, बीमारियां आती है, जब लोग हमें बुरा भला कहते हैं, जब हमें लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, रिजेक्टेड है, मिसअंडरस्टूड है, ऐसा लगता है कि जो भी काम हम करें वह सही नहीं हो रहा है, जब हम अपना क्रूस उठाकर आगे नहीं चल पाते हैं, तब प्रभु हमसे कहते हैं, अगर उसे हम अच्छी तरह से स्वीकार करें तो वह सब दुख हमें पूर्णता की ओर ले जाएगा। जब माँ बच्चों को गरम गरम रोटी देती है और अगर उसके ऊपर घी भी लगा दे तो बच्चा बहुत खुश होता है। लेकिन अगर माँ उस रोटी को ठंडा होकर बासी के रूप में देती है और उस पर भी घी लगा दे या फिर कुछ भी लगा दे, बच्चा उतना खुश नहीं होता। और सच में 2 दिन पुरानी रोटी हो और सिर्फ एक नमक लगाकर माँ दे तो बच्चा बिल्कुल खुश नहीं। इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हमको प्रभु को कुछ अच्छा देना है तो तुरंत दे। जैसे कि समझो आपके घर में एक झगड़ा हुआ, आप निर्दोष हो, आप पर लोगों ने ताने मारे, आपके बारे में बुरा भला कहा, तो आप चुप बैठे। ये हमारे लिए बहुत दुख है। लेकिन प्रभु के प्रेम को याद करते हुए, उनके दुख भोग को याद करते हुए अगर हम उन्हें अच्छे से ले और तुरंत ही प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे इस दुख को, मेरी इस वेदना को मैं आपको समर्पित करती हूँ, तो वह माँ घी लगाकर जब गरम गरम रोटी देती है उस प्रकार होगा। अगर हम उस दुख के ऊपर 100 बार कोसते रहे, उल्टा लड़ाई करें, 10 लोगों को बता के चले, तो वह रोटी ठंडी होगी और उसमें उतना मजा नहीं आएगा। और समझो इसके बाद हम उस दुख के ऊपर अगर ज्यादा कोसते बैठे, प्रभु को भी कोसते बैठे, अपने आप को कोसते बैठे, तो वह रोटी तो बहुत बासी बन जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको रोटी मिलनी है तो आप कैसे रोटी खाना पसंद करेंगे? गर्मा गर्म घी के साथ? प्रभु को भी हमारे जीवन के दुख और संकट को भी उसी क्षण समर्पित करना,
उसके लिए हमें प्रभु बहुत सारे आशीष देंगे। आइए आज के दिन हम प्रभु के सामने 10 मिनट शांत बैठे, हमारे जीवन के दुख को, हमारे सभी वेदनाओं को, हमारे आंसुओं के सभी विषय को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के सामने गरम रोटी बना कर दे और प्रभु से कहे, मेरा सब कुछ प्रभु तू ले ले, मेरा दुख तू ले ले प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसके द्वारा तू मुझे आशीष देगा, तू मुझे पूर्णता की ओर ले जाएगा। शायद हमारे सभी संतों को इस रहस्य के बारे में पता था। आइए आज के दिन हम यह वाक्य याद करेंगे, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करती हूँ। मुझे ये आशीष दीजिए कि मेरे अंदर जो अहंभाव है, जो स्वयं का भाव है, उसे छोड़कर मैं अपना क्रूस उठाकर जो मुझे दैनिक जीवन में उठाना पड़ रहा है, उसे खुशी खुशी आपको समर्पित करो। प्यारे प्रभु, आपके सामर्थ्य से, आपके सानिध्य से मैं यह कर सकती हूँ, यह मेरा विश्वास है। बस आपका साथ चाहिए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।